पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में एक साधु जैसा जीवन जी रहा था। उसका पूरा समय जप, तप, व्रत और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए बीतता था। एक दिन सुबह सुबह पांडु माद्री के साथ जंगल में टहलने के लिए निकला। जंगल का वातावरण बहुत सुहावना था। पेड़ों से ताजी हवा बह रही थी और पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पांडु चारों ओर की सुंदरता देखते हुए उस अद्भुत प्राकृतिक दृश्य में खो गया। तालाब के साफ पानी में नीला आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। इस दृश्य में पूरी तरह से खोकर पांडु मंत्रमुग्ध हो गया और उसे ऋषि द्वारा दिया गया श्राप याद नहीं रहा। वो श्राप ये था कि यदि उसने अपनी पत्नी को छुआ तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जंगल में घूमते हुए पांडु ने अनजाने में माद्री का हाथ पकड़ लिया। श्राप के प्रभाव से पांडु तुरंत वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पांडु के गिरते ही माद्री ने कुंती और दोनों पुत्रों सहदेव और नकुल को पांडु की मृत्यु की खबर दी। इसके बाद माद्री ने पांडु के शव के साथ सती होने का निर्णय ले लिया। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती अपने सभी पुत्रों के साथ हस्तिनापुर पहुंची। वहां भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर और सत्यवती ने उनका स्वागत किया। ऋषि मुनियों ने भीष्म से कहा, पांडु ने हमारे बीच एक साधु जैसा जीवन व्यतीत किया था। इस समय में वो 5 पुत्रों के पिता बने। इन सभी पुत्रों को युद्ध कला और शिक्षा में निपुणता प्राप्त है। अब पांडु की मृत्यु हो चुकी है और माद्री सती जा चुकी है। हम कुंती और पांडु के पुत्रों को आपके संरक्षण में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आप इन्हें उचित सम्मान और स्थान प्राप्त करेंगे। ये कहकर ऋषियों ने उन 5 पुत्रों को भीष्म को सुपुर्द किया और फिर वे वन की ओर लौट गए। पांडु की मृत्यु का समाचार जब भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर को मिला तो वे अत्यंत व्यथित हो गए। पूरी हस्तिनापुर नगरी शोक के सागर में डूब गई। धृतराष्ट्र ने तत्काल यह समाचार हस्तिनापुर में घोषित किया और विदुर को आगे की सभी व्यवस्थाओं का निर्देश किया। महर्षि व्यास भी विदुर के साथ अंतिम क्रियाओं में सम्मिलित हुए। जब पांडु का अंतिम संस्कार समाप्त हुआ तो महर्षि व्यास ने सत्यवती से कहा, अब हस्तिनापुर की समृद्धि समाप्त हो गई है। यहाँ अब बड़ी विपत्तियां आने वाली है। पाप कर्म बढ़ते जाएंगे। इस कारण अब आप अपना शेष जीवन वन में जाकर भगवान की आराधना में लगाएं, ताकि आप अपने वंश का नाश होते ना देखें। सत्यवती ने भीष्म से अनुमति ली और अपनी बहुओं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः अपने शरीर का त्याग करके स्वर्गलोक प्राप्त किया।